सो गाइज आज है नवरात्रि का डे 3 एंड अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी तैयार होने का नहीं था, तो जस्ट एक लिपस्टिक लगाई हुई है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया, ना तो काजल ना तो आईब्रो को फिल किया, तो अजीब सा चेहरा लग रहा होगा। एंड पता नहीं अजीब आज मन अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। और ऐसा हो जाता है कई बार, फास्ट वास्ट होता है ना तो बॉडी में पेन होना मतलब एक नॉर्मल थिंग होती है, लेकिन सच बताओ दर्द होता है ना तो फिर किसी चीज़ में मन भी नहीं होता है। मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है बॉडी में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाँव में या सिर्फ हाथ में, मतलब पूरी बॉडी में हल्का हल्का सा दर्द है। सो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। आई रियली होप गाइस कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। सो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूजा कर लिया एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो है ना उल्टा हाथ चलता है। और देखिए क्या होता है ना, हमें भगवान ने दो हाथ दिए हैं, कौन सा चल रहा है वो ऊपर वाले ने ही दिया है, ठीक है, तो बुरा तो होगा नहीं। उल्टा हाथ चलता है, इसलिए मेरी जो पूजा का जो आप पोजीशन देखते हो या समटाइम आप बोलते हो कि आप उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा होगा, जबकि मैं उल्टे ही हाथ से टीका लगा रही थी, क्योंकि मेरा हाथ कांपता है टीका लगाते टाइम अगर मैं अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। एंड मुझे ऑल्सो पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके दो हाथ हैं और उसमें से अगर भगवान ने ऐसे आपको, मतलब ये भगवान का ही देन है ना, तो अगर ये भी ऐसा भी चल रहा है तो चलने देते हैं। और आरती करने की बचपन से आदत डाली मम्मी लोगों ने, कैसे सीधे हाथ से आरती करने की, तो वो मेरा सीधा चलता है आरती के लिए, उसमें ना ही काँपता है ना ही कुछ होता है। बट आज भी अगर मैं टीका लगाने में कोशिश भी करती हूँ ना तो मेरा हाथ काँपता है। तो सबसे पहले तो मैंने भगवान को जल चढ़ाया और जल अर्पित किया, उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाए। और यहाँ पे जो फूल पास मतलब जो बुआ के यहाँ लगे वही मैं तोड़ के चढ़ाती हूँ, अलग से मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद उनको चुन के लाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरी ज़्यादा श्रद्धा होती है, खरीद के लाने वाली चीज़ में और खुद से करने वाली चीज़ में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। टीका वगैरह लगाया, उसके बाद दिया जलाया। यहाँ पे मेहर में भी मैं दिया लगाती हूँ, बट मैं वो दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मेहर की पूजा मैं बेसिकली दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी दिखाई नहीं है या दिखाऊंगी नहीं, बट वही है कि अभी ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी ना दिखाएं तो बेहतर, क्योंकि मेहर थोड़ा ढका मुदा ही अच्छा रहता है, जैसे घर के कोने में ही है। सो बस यहाँ पे फटाफट मैं अपनी आरती वगैरह और पूजा वगैरह करूँगी, और जो जितना जल्दी आपको दिखता है इतना जल्दी तो होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब आप करिए भगवान जी के दर्शन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। सो गाइज मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है, एंड पूजा में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ की पूजा करती हूँ, मंदिर है वहाँ पे भी मैं पूजा करती हूँ, वहाँ की कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि रीज़न ये होता है कि उधर पे ना गेट है बाहर साइड से, तो मुझे लगता है कि लोग कहेंगे अरे वीडियो बना रही है, इसलिए। अब मैं बाल को अच्छे से टाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अपने बाल को सुलझाया था, इसकी वजह से मैंने थोड़े खुले रखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पूजा जो होती है वो खुले बालों से नहीं की जाती, इसलिए मैं एक छोटा सा क्लेचर लगा लेती हूँ। दिख रहा है आपको मिरर में, दिखा? तो मैंने छोटा सा जो है ना क्लेचर लगाया हुआ है, अब दिखा? ठीक है। सो इस वजह से प्रॉपर खुले बाल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉपर खुले बाल करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाल बांध के किचन में। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला, एंड आप तो मुझे इतने सालों से देख रहे हैं तो आपको पता है जो दिन का टाइम होता है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे दाल चावल रोटी और सब्जी पसंद करते हैं, अगर सब्जी बन गई तो, अदरवाइज़ दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए, रोटी सब्जी नहीं खाते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल को बनाया एक कुकर में और दाल को उबाला एक कुकर में, मतलब सीटी लगाई। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन को छील काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी वाली दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है एंड ऑल्सो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे थोड़ा नानुकुर करते हैं बट खा लेते हैं, वैसे ही उनके पापा भी नानुकुर करते हैं बट खा लेते हैं, लेकिन पापा जो है ना वो खुश हो जाते हैं जब मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो लहसुन प्याज था उनको छीला काटा, उसके बाद लौकी को छीला काटा, अच्छे से धुला, और उसके बाद ये जो हाथ धोने का प्रोसेस है ना, मैं आपको बताऊँ खाना बनाते बनाते मुझे नहीं पता कि मैं कितने बार हाथ धोती हूँ, बट मैं सच बताऊँ ना, मैं कईयों बार हाथ धोती हूँ। जब भी आप नोटिस करेंगे तब भी। सबसे पहले जैसे दाल वगैरह बॉईल हुई तो मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैं नहा के आई थी और उसके बाद मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने सोचा पापा आ जाए नहा के उसके बाद ही चाय बनाऊँगी। तो जैसे वो आ गए तो फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई, और साथ में मैं लौकी भी काटती जा रही थी, एंड मिशिका आई थी पानी पीने के लिए पहले और पूछ रही थी क्या बना रही हूँ। उस टाइम मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उससे बोल देती कि मैं लौकी वाली दाल बना रही हूँ तो उसका मुंह बन जाता, एंड मैं नहीं चाहती थी कि वो एकदम से उदास हो जाए। पापा को चाय दी, उसके बाद मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। मैं आपको बताऊँ कि ये मैं मेरे गाँव के स्टाइल में चाय पी रही हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ऐसे इसी तरीके से जो चाय होती थी कटोरी में लेके पीते थे या फिर ग्लास में लेके पीते थे। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि व्रत में जो है ना कप में चाय नहीं पीनी चाहिए, और लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे नियम नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि कुछ नियम जो होते हैं ना कहीं कहीं पे भी बन जाते हैं। जैसे वो मेरी मम्मी का घर था, तो वहाँ में और यहाँ में कुछ तो मतलब फ़र्क है। ठीक है, वहाँ पे मम्मी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और यहाँ पे कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, हूँ मैं ही। तो मुझे आलस आता है ना, तो मैं जो मुझे सामने पड़ता है मैं वो कर लेती हूँ। जैसे कई बार कप में चाय बिना सोचे छन जाती, फिर उसके बाद लगता है अब कौन दोबारा बनाए, इससे अच्छा यही पी लो। अच्छा, दाल की रेसिपी थोड़ी-सी बता देती हूँ, लौकी वाली दाल कैसे बनाते हैं। तेल डालो, राई जीरा डालो, प्याज़ डाल दो, ठीक है? उसके बाद प्याज़ हो जाए तो ये जो अदरक लहसुन का जो कूट के मैंने इसमें डाल दिए हैं, उसके बाद एक टमाटर डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि जो अदरक लहसुन है वो और साथ में टमाटर अच्छे से गल जाए और अच्छे से मसाला जो है वो भुन जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं पापड़ भी तलते जाऊँगी। जैसे कि मैंने कल की मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कल का ही रूटीन बस आज दोहरा रही हूँ। लेकिन एवरीडे का रूटीन यही होता है। अब आप लोग बोलते भी हो कि कुछ डिफरेंट नहीं होता। क्या डिफरेंट लाऊँ भाई, मेरा एवरीडे का रूटीन यही है। मुझे लगता है सुबह से उठो, बच्चे का टिफ़िन बनाओ, दोपहर में नहाओ-धो, खाना-पीना बनाओ, फिर दोपहर में लेटो, फिर उसके बाद खाना-पीना बनाओ और फिर खाओ-पियो, सो जाओ। वो वाला सिस्टम है। अब मैं डिफरेंट क्या करूँ? अच्छा, मसाला मैंने डाला था और उसमें साथ में पिसे मसाले सारे ऐड कर दिए, जैसे कि लौकी डाल दी, मतलब जब मसाला भुन गया था तो लौकी डाली, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और पानी डाल के इसको अच्छे से हम पकाएँगे लौकी को, क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी सीटी से पका दी है, तो इस वजह से दाल को तो पकाना नहीं है, इसलिए लौकी को अच्छे से पकाना है। तो जैसे हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, आप वैसे भी डायरेक्ट सब्ज़ी जैसा बना लीजिए। यहाँ पे मैंने कलर वाली थोड़ी-सी मिर्ची डाल दी, क्योंकि हमारी मिर्ची जो है बहुत तेज़ है, लेकिन कलर उसमें बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट ली है, और वही होता है सैलेड में थोड़ी कम ही काटती हूँ, जैसे पापा के ना हिसाब से ही मैंने काटी थी, क्योंकि वही होता है कि ये खाना थोड़ा लेट ही खाते हैं, एंड उसके बाद वो सलाद इतने देर तक रखी रहे मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम दोबारा काट लेते हैं जब लगता है तो। और यहाँ पे जो दाल है वो अच्छे से हमारी, मतलब सब्ज़ी जो है वो पक रही है। अब वो अच्छे से पक जाएगी तो अब उस पे मैं ऐड कर दूँगी जो है ना पानी। अब पानी क्यों ऐड किया? क्योंकि जो दाल में सीटी थी ना वो 1-2 ज़्यादा लग गई थी, जिसकी वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर दाल को मैंने ज़्यादा खौला दिया, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई दाल डाल दो और फिर अच्छे से खौला दो। अगर अच्छे से खौला दिया ना तो दाल पूरी कैसे हो जाएगी, घुल जाएगी, और फिर वो टेस्ट में पापा को अच्छी नहीं लगती। पापा को खड़ी-खड़ी दाल पसंद है। तो उस हिसाब से मैं क्या करती हूँ कि जैसे देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं हमेशा उनके हिसाब से खाना बना पाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ, चाह के भी नहीं बना पाती हूँ। मैं सोचती हूँ पापा के हिसाब का खाना बने, बट नहीं बन पाता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं मेरी तरफ से ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है, पानी पहले ही डाल दिया था, तो जितना क्वांटिटी में पानी रखना था उस क्वांटिटी में रखा, और दाल की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट हमारे यहाँ इतनी नॉर्मली दाल खा ली जाती है। क्योंकि मिशिका जैसे होता है ना कि उसको दिन में भूख लगी तो वो कम से कम खा तो ले। भई बचने के लिए घर होता है, ना बचने के लिए घर नहीं होता। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी और खाना नहीं है तो वो वाली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा बना लेते हैं।
यहाँ पे मैंने अच्छे से रोटियाँ सेकी हैं। अब मैं निकालूँगी पापा का खाना, क्योंकि पापा खाना खा लेते हैं ना हमारे घर में, तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना है। क्योंकि इनका खाना तो ऐसा होता है कि भाई वो खुद भी निकाल के खा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा फ़ास्ट चलता है। और दूसरी चीज़ कि क्या बोलते, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल परफेक्टली अब गरम-गरम खाना, ऐसा नहीं है। पापा कभी बोलते हैं कि मुझे गरम दो, लेकिन मेरा ही मन होता है कि भाई मैं उन्हें गरम दूँ। यहाँ पे मिशिका देखो सैलेड खा रही थी, और उसने देखा, क्योंकि ठंडी ककड़ी होती है, मैं उसे मना करती हूँ ज़्यादा ठंडा-वंडा खाने से। तो यहाँ पे मिशिका को मैंने खाना दे दिया है। एंड ऑल्सो मैं बता दूँ कि मैंने इसके आगे कंटिन्यू नहीं किया था व्लॉग, लेकिन शाम को मैंने बाबू के साथ एक छोटा-सा प्रैंक किया था, तो आप उसे देख लीजिए। उसके बाद इस व्लॉग का हम एंड करेंगे, ठीक है? आपको लगता है ये असली है? बताओ, ये असली है? ये असली है कि नहीं? है कि नहीं? मम्मी वैसी लग रही जो बिग बॉस में आई थी एक लड़की। तो ये लड़की जैसी लग रही थी। हाँ, ऐसे कर ली थी, खानदानी लग रही एकदम। मम्मी ने खुद से काटे हैं, मैंने काटे उनके बाल, ठीक है? मोए 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 मोए, पापा का तो मोए मोए हो गया। पापा आप लड़की ज्यादा कर रहे हो, मुझे लगा। पापा का रिएक्शन हंसने वाला हुआ, वाह। मुझे मेरी मम्मी ने कान पे बता दिया था। मिशिका का बहुत मन था ऐसे बाल कटवाने का, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, खरीद लेते हैं। मेरी पॉकेट मनी से। मिशिका की पॉकेट मनी। पापा यहाँ दिखा, पापा वैसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो मैं पापा को तो पापा पता नहीं कैसे यहाँ दिखा। लगाओ। किसको? बुआ को दिखा रहे? हाँ चलो चलो, मैं आ रही, दुपट्टा डाल लूँ, रुको मैं बाल बांध लूँ पहले। ये प्रैंक भी नहीं है, बट एक अजीब थिंग है ना। और यहाँ के लोगों को तो नकली चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती भी नहीं है, कि मतलब फेक एक्सटेंशंस या कुछ भी। बाल बांधूँ पहले मैं। सो गाइज़ आई एम रियली सॉरी कि इस ब्लॉग को पूरा नहीं कर पाई थी, जितना था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई रियली होप गाइज़ कि आज का ब्लॉग आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर पसंद आया होगा, बाबू का रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।